अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, आईएमए रिलेटेड से एक इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों तक पहुंचाना था। लगातार 2 दिन से कई सारे आईएमए विक्टिम्स जो बेंगलुरु हो या बेंगलुरु के बाहर हो, कई लोग जो है हमने कॉल कर को पूछ रही कि सर हमना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से एक समन जारी कर को ही एक नोटिस आको है, ये नोटिस का क्या हमें क्या करना कर को। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है लगातार 2-3 दिन से कई 100 आईएमए विक्टिम्स जो आईएमए के अंदर पैसा लगाए हुए थे, जो पहले से जुड़ को थे मंसूर के साथ में, यानी आईएमए कंपनी के साथ में 2006 में ये आईएमए कंपनी खुली और 2019 में ये आईएमए कंपनी बंद हुई। 2006 से 2019 का जो अरसा चला, इसमें कई हजारों आईएमए विक्टिम्स जो ही अपना पैसा लगाए और पैसा लगाने के बाद में उससे उनको डबल ट्रिपल पैसा उनको मिला। एग्जाम्पल, कोई आदमी 10 लाख रुपए डाला था, वो आदमी जो है 10 लाख रुपए डालने के बाद में उसे मुनाफा उसमें 20 लाख 30 लाख 40 लाख तक भी मुनाफा आया। प्रिंसिपल 10 लाख डाला था, मुनाफा 30 लाख है, यानी टोटल 30 लाख रुपए से एक्स्ट्रा आको ही। अब वो जो पैसे एक्स्ट्रा जो ले को है आदमी, उन लोगों को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से इस तरीके का समन जारी कर को ही, नोटिस जारी कर को ही कि भी जो लोग एक्स्ट्रा अमाउंट ले को ही, ये जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट लो को ही, ये अमाउंट जो है हक हलाल जो जरूरतमंद आदमियों का पैसा है, ये पैसा जो आप एक्स्ट्रा ले को ही मेहरबानी से आप पहली फुर्सत में आको ये पैसा जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट में जमा करो कर को बोल को कई सारे आदमियों को जो है आज की तारीख को नोटिस भेज को ही। कल भी कई आदमियों को नोटिस है, आज भी आको है। अब ये नोटिस के अंदर क्लियरली मेंशन कर को ही कि भी आप जो है कंपनी में इतने साल पहले पैसे डाले थे, इतना तुम्हें प्रॉफिट लिए, तुम्हें इतना प्रिंसिपल था, अब इतना मुनाफा तुमने आको है, ये तब प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा लेको ये मेहरबानी से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट में लाको पहली फुर्सत में जमा करो कर को। और कई लोगों को ये नोटिस भी आया और कई लोगों को जो है उनका अकाउंट फ्रीज भी होको है। एक आईएमए विक्टिम कॉल करके उन्हें बताया, सर हमने कुछ भी बताया नहीं, कुछ भी नोटिस नहीं है, उसके बावजूद भी जो है हमने बैंक से फोन आया कि भी हमारा अकाउंट जो है फ्रीज करा लेकर को। कई सारे आदमियों के फोन आए, हमने हमारा अकाउंट जो है फ्रीज होगा। फ्रीज का मतलब है अकाउंट लॉक करके छोड़ा ले। अब वो अकाउंट में जितने भी तुम्हारे हजारों के रहो, लाखों के रहो, करोड़ों के रहो पे, तो 1 रुपया तुम्हें निकाल नहीं सकते जब तक का क्लियरेंस तुमने नहीं मिलता। तो इसके वास्ते जो लोगों को नोटिस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से आको है, आपे वक्त जाया करे बगैर, टाइम वेस्ट करे बगैर, जो तारीख को बुला को ही आपे वो तारीख को जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए वो पूरे डॉक्यूमेंट्स ले लो, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस को जाना जरूरी है। देखो आपे लोग जो एक्स्ट्रा पेमेंट ले को ही, वो ले को तुम्हें क्या यूटिलाइज करे, क्या है क्या नहीं है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। कि भी ये आईएमए कंपनी के अंदर 1000 2000 5000 आईएमए विक्टिम्स नहीं, तकरीबन 60 पर 5-70 हजार आईएमए विक्टिम्स जो ही, जो गरीब तबके के आती, लो क्लास भी है, लोअर से लोअर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, अपर मिडिल क्लास भी है, हाई क्लास आदमी भी है। जो आदमियां जो ही माशाल्लाह उनकी जिनकी माली हालत है, उनकी जिंदगी तो अल्हम्दुलिल्लाह कट जाती है। जो लो क्लास के ही, जिनको 100 रुपए भी बहुत कीमती ही, 1000 रुपए भी कीमती ही, वो लोगों का जो पैसा जो है, जो आदमियां एक्स्ट्रा ले को ही, जो लोगों को नोटिस आको है, वो नोटिस के जरिए से आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस में जाओ, आपके जो भी तकलीफ है, क्या है परेशानी, आप उनके सामने सुनाओ। अगर से देखो जो नोटिस आने के बावजूद भी आप लोगों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को नहीं गए, तो आगे आपके ऊपर लीगल एक्शन उठाने के चांसेस हैं। अब वो जो लोग एक्स्ट्रा पेमेंट ले को ही, अब सबको जितना हमना मालूम है कि भी कोई भी आदमी बोलता है कि भी हमें लिए वो यूटिलाइज कर लिए, बच्चे के एजुकेशन में डाले, बीमारी में डाले, खाए की पिए की अब करा ले, अब नहीं है तो हमें क्या करेंगे कर को। इसका सवाल का जवाब हमारे पास तो नहीं है, इसका सवाल का जवाब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको दे सकती है। लेकिन अब जो लोग एक्स्ट्रा ले को ही पैसे अगर से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में जमा कर डाले, तो माशाल्लाह वो पैसा जो है सारे मजलूमा जो परेशान ही, हमने दिन को 50 से 60 फोन अभी भी आती। हर आदमी जो है एक 100 रुपए का, 1000 रुपए का मोहताज होगा। घरा में जो काम अगर को करने वाले, जो उनके बच्चे की शादी के वास्ते 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए डाले, ऐसे आदमी का जिंदगी भर का पैसा चलेगा। अब उनको वो पैसा जो है आप लोग जो एक्स्ट्रा ले कोई अगर से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में जमा कर डाले, तो माशाल्लाह उसके जरिए से कई सारे आदमियां जो आईएमए विक्टिम्स में जो लाचार परेशानी, वो परेशानी उनकी दूर हो सकती है इंशाल्लाह। रही प्रॉपर्टी वगैरह का, आप देखो प्रॉपर्टी के बारे में सबको मालूम है कि भी आदमियों को जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देने का है तकरीबन 1400 से 1500 करोड़ देना। अब प्रॉपर्टी यहाँ जो आ रही है हमारे हंकियांग के सामने, जो लास्ट मंथ जो ऑप्शन हुई या नहीं हुई, अब पहले ये मंथ में है प्लस नेक्स्ट मंथ में है, ये सब करे तो घुमा फिरा को देखे तो तकरीबन 400-500 करोड़ के करीब में आ रहा है। 1500 करोड़ का ही, 400-500 करोड़ का ही, तो बाकी पैसे कहां से आना।
तो ये जो लोगों को जो नोटिस भेज को ही आप नोटिस का इग्नोर करे बगैर जो तारीख को तुम ना बुला को ही वो डॉक्यूमेंट्स आप जो है पूरे के पूरे ले लेके जाको, तुम्हें सामने जाको फेस करो। ऐसा नहीं कि भी कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाको अपनी तकलीफ उनके सामने जाहिर करो। देखो इसके अंदर उन्होंने क्लियरली मेंशन करी कि भी जो डॉक्यूमेंट्स बोल को ही मैं ये जो मैसेज है उन IMA विक्टिम्स के वास्ते जिनको नोटिस आको है उनको बता रहा हूं मैं। ये जिन लोगों को कुछ भी नोटिस नहीं आको है, कुछ भी समन जारी नहीं हो गए, उन लोगों को कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये नोटिस ये समन जो है उन लोगों के वास्ते आको है जो पैसा एक्स्ट्रा ले को ही 10 लाख डाल को 20, 30, 40, 50 लाख जो एक्स्ट्रा ले को ही उन लोगों के वास्ते ये नोटिस आको है। सो जो लोगों को नोटिस आको है वो लोग जो है A to Z डॉक्यूमेंट्स अपने ले को जाना। ये मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताती हूँ। आपका आइडेंटिटी प्रूफ ले को जाना, जैसे आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट यानी EPIC वोटर ID ले को जाना, यानी आपका आइडेंटिटी प्रूफ, और आपका वैलिड पैन कार्ड ले को जाना। देखो अब तो सिस्टम इतना ये है हमें कुछ बता नहीं सकते, सिर्फ आपका पैन कार्ड का डिटेल सिस्टम के अंदर डाले तो पूरी हिस्ट्री आ जाती है कि कौन से बैंक्स में अकाउंट्स है, कितना पैसा क्या है क्या नहीं है, करके बहुत सारे चीजों का डिटेल जो है पैन कार्ड के जरिए से मालूम हो जाता है। आपका वैलिड पैन कार्ड ले को जाना, आपका आइडेंटिटी प्रूफ जैसे मैं रिपीट करूं आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर ID ले को जाना। साथ में आपका करंट मोबाइल एक्टिव नंबर जो रेगुलर जो चल रहा नंबर वो नंबर ले को जाना। साथ में आपका जो घर का मुकम्मल एड्रेस और ऑफिस का एड्रेस, ये 2 चीजें ले जाना। अगर से ऑफिस है तो ऑफिस का एड्रेस भी देना और घर का एड्रेस भी तुम्हें देना। और साथ में जो है आपका सेविंग्स बैंक का अकाउंट का डिटेल्स, जो अकाउंट में IMA में तुम्हें पैसे डाले थे वो अकाउंट का पूरा डिटेल डे 1 से लेकर डे एंड तक, जब तुम्हें IMA में पैसे डाले उस वक्त से लेकर IMA कंपनी बंद होने तक का टोटल ट्रांजैक्शन का टोटल बैंक से स्टेटमेंट ले को जाना। चाहे आपका SB अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो। करंट अकाउंट जो है कंपनीज का होता है। कई सारे आदमी जो ही जो जैसे बहुत बड़े कंपनीज थे, कंपनीज वाले भी इसमें पैसे डाले, जैसे कोई कॉर्पोरेट कंपनी थी वो लोग भी जो है कंपनी के नाम से जो IMA के अंदर पैसे डाले, वो लोगों को भी जो नोटिस जाको रही तो वो लोग भी जो उनका करंट अकाउंट का और सेविंग्स बैंक का अकाउंट पूरा का पूरा डिटेल एंट्री करा को ले को जाना। और साथ ही साथ आपके इन्वेस्टमेंट के साथ में कई लोग क्या करती हैं, अब एक समझो कोई आदमी 50 लाख है उसके पास में, उन्हें क्या करता है एक आदमी के नाम से नहीं डालता पैसा, क्या करता 10 लाख बीवी के नाम से डालता, 10 लाख बच्ची के नाम से डालता, 10 लाख बेटे के नाम से, 10 लाख साली के नाम से, 10 लाख साली के नाम से डाल को डिवाइड करको ये पैसा उसमें डालता है। जिन जिन लोगों के पैसे डिवाइड करको तुम्हें डाल कर उन लोगों का डिटेल्स भी, उन लोगों का पासबुक का डिटेल्स भी, उनके अकाउंट्स का डिटेल्स भी ले जाना लाजमी होता है। और साथ ही साथ जो है इसके साथ में और IT रिटर्न्स आपका ले को जाना पड़ता है। अब देखो जिनके पास पैन कार्ड है तो कंपलसरी है कि भी IT रिटर्न्स तुम्हें पे करते रहेंगे। अगर से आपके पास IT रिटर्न्स नहीं है, IT रिटर्न्स ले को जाना लाजमी है। अब तुम्हें पूछेंगे भी हमारे पास वक्त है कोई सो पीर को मंगल को आने के वास्ते, अब हमारे पास IT रिटर्न्स नहीं है, CA के पास जाओ कैसा कराना करको। पहले जो नोटिस आपको है जो आपके पास में अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले लो को, पहली फुर्सत में तुम्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस को जाओ, डिले करो ना को। अगर से डिले करे तो आपके ऊपर लीगल एक्शन उठाने के इनके पास चांसेस ही। तुम्हें बैंक का पूरा टोटल डिटेल्स ले लो साथ में, और इनकम टैक्स का भी इसमें मेंशन करेंगे भी इनकम टैक्स कब से तुम्हें पे कर कोई, कब से लेको कब तक का क्या कर कोई, ये पूरे चीजों का टोटल डॉक्यूमेंट्स ले को जाना लाजमी है। और इसके साथ में ये भी मेंशन करें ये नोटिस आने के बाद में तुम्हें इसे इग्नोर करे, यानी एक कान से ले कोई कान छोड़ा ले, चलो भी गए तो भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं गए तो भी फर्क नहीं पड़ता है, तो इसके ऊपर आपके ऊपर लीगल एक्शन उठाने के चांसेस हो कोई। अब देखो ये जो लेटर आपको है हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो ऑफिसर ही मिस्टर अमलन आदित्य विश्वास, उनकी तरफ से आपको है सो जो लोग एक्स्ट्रा अमाउंट ले कोई उनके वास्ते है। जिन लोगों को कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिन लोगों को नोटिस कुछ भी नहीं आपको है, जिन लोगों को पैसा एक्स्ट्रा नहीं ले कोई, उन्हें परेशानी नहीं सकते, आराम से रह सकते, कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं। ये जो मालदार आदमी जो एक्स्ट्रा जो 4 गुना 5 गुना 10 गुना जो पैसा ले कोई, ये नोटिस उनको जाको है सो इंशाल्लाह वो लोग अगर से अपनी जिम्मेदारी समझ को, अपने आदमियों की फिक्र समझ को, जो गरीब आदमियां हैं उनका फिक्र समझ को जो अमाउंट एक्स्ट्रा ले कोई अगर से उन्हें वापस पहुंचा दे, देखो ये बात तो 100% कंफर्म है कि भी कोई भी वापस नहीं करता। और बहुत सारे आदमी आई भी है, मुझे भी कॉल करे आज सुबह में, क्या बोले कि सर अगर से हमने नोटिस करे भेजते तो हमें कुछ कर को हमें पेमेंट पे कर सकते, तो जो एक्स्ट्रा लेके होते हमने बोले बगैर हमारा अकाउंट फ्रीज करा ले, उन्होंने वो हमारा सैलरी अकाउंट था, अब फ्रीज करा ले तो ना तो हमें पैसे निकाल सकती ना तो कुछ भी कर सकती। ऐसे बहुत सारे आदमियों के अलग अलग इश्यूज ही जो लोगों को नोटिस आको परेशान हो जाना को आपे इत्मीनान से ठंडे दिमाग से ये जाको अटेंड करो, जाको तुम्हारी तकलीफ उनके सामने जाहिर करो, देखेंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या स्टेप उसके बाद में उठाते नहीं उठाते कर को।
और इसके बाद में और लोगों को कुछ भी और जानकारी होना तो ये वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप लिंक है, व्हाट्सएप लिंक के साथ में जुड़े तो इंशाल्लाह आगे का हमें आगे क्या प्रोसीजर करना है, क्या है नहीं है, क्या नहीं है, आपको बताने की हमें कोशिश करती मेंबर्स। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जिन लोगों को गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से जो नोटिस आको है वो नोटिस को इग्नोर करे बगैर पहली फुर्सत में जाओ, आपका डॉक्यूमेंट जो है आईएमए रिलेटेड हो, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक का पासबुक, आपका पासपोर्ट, आपका वोटर आईडी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स पूरे ले ले जाकर उनके पास दिखाओ, सर ऐसा ऐसा है हमारा, ऐसा ऐसा है करको। इंशाल्लाह उन्होंने क्या नहीं तो क्या रास्ता निकालती इंशाल्लाह। और भी कुछ अपडेट नहीं है मेंबर्स, ये इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी था। इंशाल्लाह बाकी का जब भी अपडेट आता है इंशाल्लाह मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती मेंबर्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।